श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे भैया जयकारा तेज से लगाओ। खा पी के सब आए हैं, बढ़िया सब खा पी के आए हैं ना यहाँ पे, हम भी खा के आए हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम भगवान के गुणानुवाद श्रवण करें, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसे प्रभु की कृपा हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, श्री हरे राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाँ छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि आज श्री राधा जी का प्राकट्य महोत्सव है और हम लोग उन्हीं के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो दोनों हाथ ऐसे करके ताली बजाते हुए प्रेम से श्री हरे कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रिज का
कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। लहरों के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले, लहरों में उछले मारे झमेले। यमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले, लहरों में उछले मारे झमेले। बिछुड़न कभी होवे मोहन मिलन, बिछड़न कभी होवे मोहन मिलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन अधरधर सुधाधर गोपीकांत भगवान श्री बालकृष्ण लाल अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा में जिनको बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, मंचस्थ विराजमान समस्त कलाकार बंधु, अयोध्या धाम से पधारे समस्त संत वृंद, संयोजक के पद प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित किए हैं ऐसे दिव्य आचार्य राजमणि शास्त्री जी, प्रिय शाश्वत जी एवं समस्त आचार्य वृंद। आज के जो हमारे भामाशाह यजमान हैं युगल दंपति, श्री ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे ऐसी मंगल कामना, और जो नित्य अपने घर के कार्यों को विराम दे करके यहाँ पर पधारती हैं, आप सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है। ऐसे माँ सती, माँ सबरी, माँ अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली दूर दूर से आ रही समस्त मातृशक्ति एवं समस्त भगवत पार्षद वृंद, इस नगर के समस्त बाल गोपाल लाइव के माध्यम से सबको दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिय प्रमोद जी, ऑपरेटर बंधु, एवं जहाँ तक भी आवाज जा रही है सबके हृदय में प्रतिष्ठित श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम
जुग पानी सिय राम सब जग जानी सिय राम सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सभी को प्रणाम। आप सबका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, तभी यह दिव्य कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ा। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। पहली बार जयपुर की धरती पर और आपके ग्राम क्षेत्र में भागवत की कथा हुई और बड़े दिव्य ढंग से आप सभी ने तन मन धन समर्पित किया है। इस व्यासपीठ से खूब सारा आशीर्वाद इस क्षेत्र की जो समस्त पूजनीया मातृशक्ति हैं या समस्त भगवत पार्षद वृंद हैं, ऐसे ही आप लोग धर्म के कार्य में लगे रहें, ऐसी हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्यों? एक व्यक्ति था मैया, बहुत परेशान था। कोई काम करता तो मन नहीं लगता, तो परेशान था। भगवान के पास गया, भगवान के पास गया तो चरणों में सर पटकने लगा, प्रभु मुझे ये बताओ कि मेरी कीमत क्या है, क्यों भेजा है आपने? तो जब बार बार कहने लगा तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने एक बहुमूल्य मणि थी, पत्थर दिया और कहा बेटा ये पत्थर लो और जाकर के इसका मोल कराना, देना नहीं, केवल इसका जगह जगह पर मोल कराना, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। वास्तव में हमको पता नहीं है कि यह जो दिव्य शरीर हम प्राप्त किए हुए हैं, ठाकुर जी ने जो दिया है, ये अमूल्य रत्न है। तो पत्थर लेकर के आया एक सब्जी बेचने वाले के पास, तो सब्जी बेचने वाले के पास गया, दिखाया, महाराज मेरे पास एक पत्थर है, इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं? तो सब्जी बेचने वाला क्या जाने कि मणि है क्या है, उसने कहा इसके बदले तो हम आपको 10 केजी आलू दे सकते। भगवान ने कहा था केवल मोल कराना, देना नहीं। आगे बढ़ा आम वाले के पास, आम वाले से पूछा भैया मेरे पास एक पत्थर है, एक मणि है, इसकी कीमत क्या है? तो आम वाले ने देखा, थोड़ा समझदार था, तो उसने कहा भैया देख ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, इसके बदले में एक बोरी आम दे सकता हूँ। उसने सोचा अरे कहाँ 10 किलो आलू मिल रहा था, कहाँ एक पूरा बोरी आम मिल रहा है। फिर मोल करा के आगे बढ़ा कि इसका मतलब ये बहुमूल्य है, तो कहीं ऐसी जगह ले चला जाए जहाँ जो इसके विषय में जानकार हो। तो कहाँ पहुंचा? सोनार के पास। सोनार के पास बैठा और बैठते कहा महाराज मेरे पास एक पत्थर है, आप बताओ इसकी कीमत क्या है? तो सोनार जानकार था। सोनार ने जैसे मणि को देखा उसने कहा कि भैया ये तो 50,000 की है। तो उसका माथा घूम गया, कहने लगा कि अरे कहीं पर 10 किलो, कहीं पर एक बोरी और यहाँ 50,000, इतनी कीमत है इसकी। भगवान ने तो कहा था केवल मोल भाव करना, चले आना। उठने लगा तो दुकानदार ने कहा भैया जाओ मत, 1 लाख दे देंगे, दे दो 1 लाख, इसके बदले में हम दे सकते हैं। अब तो वो उठा, माथा घूम गया और उसने सोचा अब तो जहाँ पर ये तराशा जाता है वहाँ पर चलूंगा। मैया आपको बताएं, जब तराशकार के पास पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने कहा भैया देख मेरे पास एक मणि है, इसके बदले में आप क्या दे सकते हो? तो जैसे तराशकार ने उस दिव्य मणि को देखा, देखते ही महाराज उस तराशकार ने जो शब्द कहा वो सुनने योग्य है। उस तराशकार ने कहा भाई साहब मेरे पास जितना दिख रहा है ना, ये सब कुछ दे दूं, फिर भी मैं इस मणि की कीमत नहीं चुका सकता, ये तो बहुमूल्य मणि है। ये मणि तुम्हें कहाँ उसे प्राप्त हुई? अरे मेरे पास, मेरे खजाने में जितना मालकोष है, ये सारा धन भी मैं अगर आपको दे दूं, फिर भी मैं इस मणि की कीमत नहीं चुका सकता, ये तो अमूल्य है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? अरे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। लौट करके आया भगवान के पास और भगवान से कहने लगा अरे प्रभु इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है।
भगवान ने कहा बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, जिस प्रकार से इस मणि की कोई कीमत नहीं है उसी प्रकार से तुम्हारी भी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये तो बहुमूल्य मणि रत्न ठाकुर जी ने बना करके हमें भेजा है। तो जैसे आप धर्म कर रहे हैं ऐसे ही ठाकुर जी में मन लगाना चाहिए, मन कैसे भी लग जाए। मैया एक आदमी था तो कभी दान पुण्य नहीं करता था। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, जब से आए तब से हम लोग चल ही रहे हैं महाराज, हैं आप लोग बड़े अच्छे। तो व्यक्ति था बढ़िया था, दान पुण्य नहीं करता था। तो देवी जी ने कहा रे कभी कथा नहीं सुनते हो, कम से कम ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दो। बड़ा कंजूस था, लेकिन देवी जी जब कहती है तो करना पड़ता है। कुछ लोग माँ कहे तो नहीं कहेंगे, लेकिन पत्नी कहेंगी तो व्यक्ति मान जाते हैं। तो ठीक है, ब्राह्मण के पास पहुंचा, कहा तो पहुंचते ही आप पहुंचोगे तो क्या कहोगे महाराज। जैसे हमारे भाई साहब आज गए थे ना, बड़े भक्त हैं, बड़े श्रद्धावान हैं, तो ऐसे ही आप जाओगे तो संत के पास कहोगे महाराज एक निवेदन है, आप मेरे यहाँ प्रसाद पा लेते तो हम धन्य हो जाते। लेकिन वो महाराज बनिया पहुंचते ही जानते हैं क्या बोला, महाराज कितना खाते हो। पहुंचते ही पूछा महाराज कितना खाते हो। अब कोई यजमान जाकर के पूछे महाराज कितना खाते हो हैं तो कैसा लगेगा। तो पंडित जी भी वैसे ही थे, पंडित जी ने कह दिया भैया ज्यादा कुछ नहीं खाता हूँ, 2-4 प्रकार की पूड़ी हो, 2-4 प्रकार की सब्जी हो, 2-4 प्रकार की मिठाई हो और बढ़िया चावल हो, मालपुआ हो, तमाम गिना दिया। इसका तो माथा खराब हो गया, इतने में तो हम बिक जाएंगे। अच्छा ठीक है महाराज बताऊंगा, समझ बूझ लूं फिर बताऊंगा, मेरा बजट बनेगा तो खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। वहां से चला गया, सोचने लगा इनको खिलाऊंगा तो ये तो बहुत खर्चा आ जाएगा। फिर दूसरी जगह देखता हूँ, तो दूसरी जगह पहुंचा तो एक पंडित जी के पास गया और कहा महाराज कितना खाते हो। पंडित जी ने कहा भैया देखो डायबिटीज है, शुगर है, हमें ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं, तेल वूल वाली चीज तो चलती नहीं इधर, बस 2-4 फुल्का हो, एक कोई सब्जी हो, उसी में काम बन जाएगा। सेठ ने सोचा ये काम ये फायदे का सौदा है। पंडित जी से कह दिया ठीक है महाराज कल आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, आ जाना। तो कभी कभी घाटे का सौदा महंगा पड़ जाता है। निमंत्रण दे करके तो चला आया, दुकान चला गया। अब सुबह सुबह जब पंडित जी जाने लगे तो पंडिताइन ने कहा कहाँ जा रहे हो। तो पंडित जी ने कहा यजमान के यहाँ निमंत्रण है। तो पंडिताइन ने कहा देखो इस समय हमें बनाना नहीं है, तो हम बना नहीं सकते, तो बच्चे आपके हैं इनको भी अपने साथ लेते जाओ। ये जो आपके बाल गोपाल हैं इनको भी अपने साथ लेकर के चले जाओ। तो पंडित जी ने कहा निमंत्रण है ही है, भेज दो, क्या दिक्कत है। तो बच्चों को लेकर के आ गए। अब कोई आ जाए तो कैसे भगा दे, जो बना था सब खिला दिया। अंत में जब जाने लगे तो पंडित जी को याद आ गया, ओहो हमारी देवी ने तो कहा था कि बनाना नहीं है, ले नहीं जाएंगे तो भूखे रह जाएंगी। तो थोड़ा जो बचा था कह दिया अरे कुछ बचा हो तो दे दो, हमारी देवी जी आज बनाना नहीं भूखी है। तो जो बचा था वो भी दे दिया। अब तो सेठ आया, सेठ ने कहा भोजन निकालो। कहा भोजन क्या निकालने, कुछ बचा ही नहीं। क्यों, सब क्या हो गया, इतना बना था। अरे जिसको निमंत्रण दे करके आए थे वो खा गए। अरे वो तो कहे थे 2 रोटी खाते हैं। सेठाई ने कहा हाँ उन्होंने तो 2 रोटी ही खाई, लेकिन उनके साथ जो बांदरी सेना आई थी उसने सब बर्बाद कर दिया, सब खा लिया। सेठ को आया गुस्सा, महाराज एक लठ लिया, लेकर के आया। अब पंडित जी की भी बीपी लो हाई हो रही थी, अरे सेठ न जाने क्या कर दे। तो पंडिताई ने कहा आप चिंता मत करो, आप तो लेट जाओ। पंडित जी को लिटा दिया और एक सफेद कपड़ा और ओढ़ा दिया। कहा सांस मत लेना, चाहे जो हो जाए। तो लिटा करके सफेद कपड़ा और ओढ़ा दिया और रोने लगी तेज तेज से, अरे हमारे पंडित जी न जाने कहाँ चले गए थे, क्या खिला दिया, मार दिया। अब तो जाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी, FIR दर्ज कराऊंगी। सेठ ने सोचा गए तो हमारे यहाँ ही थे, लगता है वही कुछ गड़बड़ी हो गई और इनकी तबीयत खराब हो गई और ये चले गए। तो ये मुकदमा हो जाएगा तो वहाँ तो बहुत पैसा लगेगा। तो सेठ ने सोचा क्यों ना हो 10-20 हज़ार दे करके मामला यहीं पर फाइनल कर दें, हैं?
तो सेठ ने कहा रे देवी रिपोर्ट मत कराना, FIR मत कराना, तो इसके बदले में क्या होना चाहिए, मेरा पति तो गया, मैं कैसे रहूंगी। तो सेठ ने कहा देखो देवी अभी तो ज्यादा माल लेकर के नहीं आया हूँ, ये 20,000 रुपए है मेरे पास, ले लो और वहां मत जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। पंडिताइन ने सोचा मन में, विचार किया कि रे पतिदेव भी बच रहे हैं, माल भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है। तो महाराज कहा ठीक है पैसा दे दो और चले जाओ, दोबारा कभी निमंत्रण के लिए मत आना। तो महाराज सेठ जी चक्कर में पड़े, तो कभी कभी महाराज घाटे का सौदा महंगा पड़ जाता है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, आप लोग तो बड़े अच्छे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य जो यजमानत्व को ग्रहण कर चुके हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात, स्टैंड का जो खर्च है, साउंड का जो खर्च है, आपने अपनी तरफ से कर दिया बिना कहे ही। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे हमारे प्रिय साईं साहब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ठाकुर जी ने खूब कृपा करके यह दिव्य शरीर दिया है, तो इस शरीर से ज्यादा धर्म करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। माँ सबरी का चरित्र आपने सुना होगा, बड़ा दिव्य पवित्र चरित्र है माँ सबरी का। रामावतार में राम जी ने किसी को उपदेश नहीं दिया है, एकमात्र ऐसी एक भक्ता माँ सबरी हैं जिसको राम जी ने केवल उपदेश दिया है। ऐसा दिव्य चरित्र है माँ सबरी का। ये सबरी जी जो ना पहले एक राजा की रानी थी। तो कुंभ में कभी कभी आप भी गए होंगे, कुंभ जब लगता है ना, मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, संत महंत आते हैं। तो सभी लोग जा रहे थे, तो राजा भी रानी को लेकर के कुंभ में तीर्थराज प्रयाग में पधारे थे। सारे लोग पधारे थे, तो राजा भी पधारे थे। तो शाम को देखा रानी ने कि संत जन भजन कर रहे हैं, जगह जगह पर पांडाल लगा है और वहां पर कीर्तनाद हो रहे हैं। तो रानी को बहुत अच्छा लगा, भजन हो रहा है। तो रानी ने सोचा हम भी चल करके इनके साथ भजन करें तो कितना आनंद आएगा। तो ऐसे तो जा नहीं सकती, पतिव्रता हैं, विवाह हो चुका है। तो राजा से पूछने गई, राजन यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो जैसे वो भजन कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके हम भी भजन करें। जैसे ही पूछा महाराज, राजा ने मना कर दिया, नहीं देवी, आप एक राजा की रानी हो और साधारण लोगों के बीच में आप भजन नहीं कर सकती। जैसे राजा ने इतना कहा कि आप रानी हो इसलिए भजन नहीं कर सकती, ये बात बहुत बुरी लगी। रानी ने सोचा ये राज्य संपदा किस काम की जो भगवान के भजन में बाधक बन जाए, विघ्न बन जाए। अरे ऐसे राज्य संपदा का तो त्याग कर देना चाहिए। बड़ी करुणा हुई और रात्रि का समय था, तीर्थराज प्रयाग में गई, कंठ तक जल आ गया तो त्रिवेणी से प्रार्थना करती, हे प्रभु मरने जैसा मैं कोई जघन्य पाप नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में कोई डूब भी जाए तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन मरते समय हमने सुना है कि अंत में जो व्यक्ति कहता है, सोचता है, वो प्राप्त कर लेता है।
तो मैं भी अंतिम समय में आपसे प्रार्थना करती हूँ तीर्थराज प्रयाग, आप चाहें तो धर्म दे सकते हैं, आप चाहें तो अर्थ दे सकते हैं, आप चाहें तो काम मोक्ष दे सकते हैं, तीनों दे सकते हैं आप। नीच से नीच जाति में प्रवेश दे देना, लेकिन ऐसे कुल में जन्म मत देना जिसमें हम भगवान का भजन न कर पाए। तो अंत समय जो सोचा वही हुआ। शबर जात में उत्पन्न हुई है। शुरुआत से ही गोविंद के प्रति बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। एक दिन की बात है, शबरी मैया धीरे धीरे बड़ी हुई थी, ईसाई साहब तो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। तो वृक्ष और पत्तों में वार्ता हो रही थी। पत्ता टूटने वाला था तो वृक्ष से कह रहा था, पत्ता बोला डार से, सुनो डार मम बात, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जान। वृक्ष से पत्ता कह रहा था, अरे वनराज, अभी हम आपसे टूट करके गिरने वाले हैं, ये बताओ कि फिर हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे कल तक लोगों को छाया देते थे, फल देते थे, अभी हम पक गए हैं, अब टूटने वाले हैं, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वृक्ष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तरुवर बोला पात से, सुनो बात मम बात, इस जग की ये रीत है, एक आवत एक जात। जब पत्ते ने पूछा तो वृक्ष ने सुंदर जवाब दिया, हे वनराज, इस जगत की यही रीति है, एक मुसाफिर आता है तो दूसरा मुसाफिर जाता है, एक आते हैं तो दूसरे चले जाते हैं। अब तुम जाओगे तो तुम्हारी जगह पर भी दूसरे पत्ते आ जाएंगे। इस संवाद को सुना जब मैया सबरी ने, तो वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जब जाना ही है तो भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान की तरफ बढ़ा जाए। तो भजन करने लगी। अब कहीं भी बैठती हैं तो गोविंद के नाम का स्मरण करती। मैया ने जब देखा तो मैया ने सोचा ये तो पागल हो गई है, तो इसका विवाह करा देना चाहिए, हो सकता है विवाह के बाद ससुराल में जाकर के सुधर जाए। तो बाबूजी को बताया, एक सुंदर वर की तलाश हुई, आज विवाह होना है, सुबह सुबह का समय है, स्नान हो रहा है, सबरी जी को स्नान करा रही मैया। सबरी जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, आज तुम बड़ी सेवा कर रही हो, मेहंदी लगा रही हो, नए नए वस्त्र पहना रही हो, क्या बात है? तो सबरी जी की जो माँ है उन्होंने कह दिया, बिटिया आज तुम्हारा विवाह है, आज तुम्हारा विवाह। और ये जो भेड़ बकरियां आए हैं ना, ये सब इसीलिए आए हैं कि तुम्हारे यहाँ से जो बाराती लोग आएंगे उनको इन्हीं को अमनिया करके प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। सबरी ने सोचा, अरे राम राम, मुझ एक के कारण जिनका कोई अपराध नहीं है, ऐसे निरअपराध जीव मार दिए जाएंगे। भगवान के प्रति तो पहले से ही प्रेम है, पहले से ही भक्ति है। तो मैया सबरी के नेत्रों में आंसू आ गया और सोचने लगी, अरे मैं रहूंगी तो ये मारे जाएंगे, और जो मैं ही चली जाऊंगी तो ये बच जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बेचारे मारे कैसे जाएंगे, विवाह ही नहीं होगा। तो सोचा घर छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन जाऊंगी कहाँ? तो मन में विचार आया, जहाँ रघुनाथ जिसने जन्म दिया है वो रखने की भी व्यवस्था करेगा। चल दी। तो चलते समय याद आ गया, कम से कम उन पशुओं को तो खोल दूं। जाते समय मैया सबरी ने उन पशुओं को खोल दिया, और जैसे ही उन पशुओं को खोला तो एक स्वर में सब ने कहा, हे माँ सबरी, तूने मुझे मुक्त कर दिया। हे माँ सबरी, तुमने मुझे मुक्त करके मेरे जीवन को और बढ़ा दिया। मेरा जीवन अब और बढ़ गया, कुछ दिन तक और जीने का मौका मिल जाएगा। तो जाओ, तुमने मुझे मुक्त किया है, हम सब एक साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन परमात्मा तुझे मुक्त कर देंगे। तुमने मुझे मुक्त किया है तो एक दिन परमात्मा तुम्हें मुक्त कर देंगे। मैया सबरी खोल करके चली गई, लेकिन अब कहाँ जाएं, कहाँ रहें?
किसी आश्रम में जाती हैं तो ब्राह्मण लोग संत लोग रहने नहीं देते। क्यों? क्योंकि एक तो ये नीच जाति में इनका जन्म हुआ है और दूसरा ये स्त्री है, अबला है, कौन रखे। तो मैया सबरी सोचती है वैसे तो कोई रखेगा नहीं, कम से कम छुप करके सेवा करूं। तो मैया सबरी छुप करके सेवा करती है। आपको बता दें, आजकल हम धर्म करते तो हैं, मैया सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे आने का मतलब यही है कि आपसे अब पाप ना बने, तभी कथा सुनने का कुछ फल होगा। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। दान का मतलब जानती हैं, हमारे आचार्य कहते हैं दान का मतलब होता है कि जो हाथ दे, जैसे दाहिने हाथ से दान दिया जाता है, दाहिने हाथ से अगर हम किसी आचार्य किसी ब्राह्मण गौदान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता न चले, ऐसा दान होना चाहिए। ऐसा जब हम दान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो देख करके आपके अंदर करुणा आ जाए, तो उसको लेकर के आप हॉस्पिटल पहुंचो और डॉक्टर कह दे अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो इस पेशेंट को मैं बचा नहीं पाता, तो पेशेंट के लिए तो आप भगवान हो जाओगे, आपने बचा लिया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो धर्म हुआ, लेकिन अब आपके मन में लालच आ जाए कि भैया हमने आपको बचाया है, इसके बदले में मुझे धन दो, तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपके मन में धन की लालसा आ गई तो आपने जो किया धरा था सारा व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि बदले में तो आपने धन ले लिया, कर ले लिया, अब तो आपके किए धरे का कोई महत्व नहीं है। मैया उसी प्रकार से हम किसी को जब दान देते हैं, कई जगहों पे बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, सबकी सहयोग राशियां नाम लिखा होता है, कुछ लोग तो पत्थर लगवाते हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव के आश्रम में एक सज्जन बिहार के आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम पैसा दे रहे हैं, बनवा दो, बहुत सारे भामाशाह देते हैं, धन देते हैं गौशाला के लिए, मंदिर निर्माण के लिए। तो उन्होंने भी दिया, कहा बनवा दो, लेकिन एक पत्थर बनवा दो और पत्थर में लिखवा देना मेरा नाम, कम से कम मेरे बच्चे आए कि वो देखें कि बाबूजी कुछ कर गए थे। तो जब बातचीत हो गई तो हमने कहा बाबूजी काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, संत निवास बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो नाम लिखा रहे हैं ये नाम मत लिखवाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ नाम मिट जाए, हैं? हो सकता है यहाँ नाम मिट जाए। अरे नाम लिखवाना ही है तो परमात्मा के ऊपर जो रजिस्टर लिखा है उसमें नाम लिखवाओ। यहाँ तो हो सकता है मिट जाए, लेकिन ऊपर यदि नाम लिख जाएगा तो फिर वो मिटने वाला